सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक और प्रोग्राम सामने आ गया है और वो है असासा जात प्रोग्राम। और हम तो सुनते थे असासे सिर्फ अमीरों के, ये नाजायज़ असासों की बात होती थी। अब गरीब के लिए भी असासे की बात हो रही है और उसमें यह है कि 60,000 रुपये तक फी खानदान। 1,75,000 खानदान हैं, 375 पसमानदा यूनियन यूसीज हैं जिनका तयन किया गया है एहसास प्रोग्राम के अंडर। इस पर काम कर लिया गया है और 21 फरवरी को इसका आगाज़ कर दिया जाएगा। इसमें गरीब लोगों को, जिसमें 60% ख़वातीन होंगी और बाकी नौजवानों के लिए भी है, गाय, बकरियाँ, रिक्शे, ठेले और दुकानों के लिए मुफ्त सामान फराहम किया जाएगा। बाबर साहब, ये तो बहुत, मेरी नज़र में ये वाकई एक डायरेक्ट एक गरीब आदमी को फौरी तौर पर इससे बेहतर रिलीफ नहीं हो सकता। मेरे ख्याल से ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है बहुत अच्छा है। दुनिया ने उसको सराहा, उन्होंने कंटिन्यू किया। अब उसको भी 2,000 रुपया महीना कर दिया गया है मुस्तक़िल अफराद के लिए। ये मुझे लगता है कि उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि अगर ये इस तरह से प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो तो। ऑफ कोर्स सामा साहब चलें, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इस तरह के प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं, अल्टीमेटली जो इंतहाई गरीब लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी। किसी को रिक्शा मिल जाएगा, किसी को गाय भैंस मिल जाएगी, किसी को बकरियां मिल जाएंगी। तो चलें, कुछ ना कुछ तो उसको मिलेगा, गरीब आदमी को कोई ना कोई सहारा मिले। अल्लाह करे ये मेरिट पर हो और मेरिट के साथ ही ये चलता रहे। और लेकिन जो गैस और बिजली के बिल हैं ना, और जो पेट्रोल है, इस पर भी गवर्नमेंट कुछ तवज्जो करे। लेकिन साहब मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊँ। एक तरफ तो ये चल रहा है, दूसरी तरफ पंजाब के एक बड़े बाअसर आदमी हैं, वो बड़े तेज़ हो गए हैं, चालाक हो गए हैं। इमरान खान साहब ने उनके अपने जो उनका सरकारी जहाज़ है उसकी मॉनिटरिंग स्टार्ट करवा दी कि भाई चेक करें कि इनका पेट्रोल कितना खर्च होता है, ये कहाँ जाते हैं, किस तरह विजिट करते हैं, ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग स्टार्ट हो गई। तो अब उन्होंने एक और काम शुरू कर दिया। उनके जारी बात है कि दोस्त अब ऐसे बन गए हैं बाअसर लोग जिनका वो प्राइवेट त्यारा इस्तेमाल करते हैं कई जगह पे जाने के लिए। सर क्या चीज़ है खैर साहब, मैं फिर अगर हम नाम लेते हैं तो वो फिर कैमरा वाले आ जाते हैं कि जनाब, लेकिन मैं समझदार के लिए आपने उनका नाम क्यों नहीं लिया और आपने उनका वर्जन क्यों नहीं लिया, और वो फिर नई चीज़। नहीं सर, मैं किसी का नाम नहीं लेगा, मैं भी नहीं लेगा। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जनाब अब वो इतने ज़हीन हो गए हैं कि खान साहब वो अब प्राइवेट, उनके प्राइवेट दोस्त भी ऐसे बन गए हैं जिनके अपने त्यारे हैं और वो उनके त्यारे इस्तेमाल करते हैं फिरने के लिए। तो सूरत यहाँ पर आ गई। तो जारी बात है, जो त्यारा देता है खैर साहब वो फिर आप बेहतर जानते हैं, ऐसे तो नहीं देता था। मेरे वालिद साहब कहा करते हैं इक़्तिदार के डायनामिक्स, कुर्सी के डायनामिक्स और होते हैं। ये जो अब 2000 की आपने बात की ना, देखें जब आपके पास इक़्तिदार हो तो लोग फिर इक़्तिदार के लिए ताल्लुक बनाते हैं। तो उन साहब को पता लग जाना चाहिए, जानबूझ के महंगी घड़ियां बांध के जाते हैं। महंगी घड़ियां डेलिबरेटली बांध के जाते हैं क्योंकि साथ एक बड़ी फाइल भी होती है ताकि ये घड़ी उतरे और साथ ही फाइल। घड़ी का चर्चा मियां नवाज शरीफ साहब से शुरू हुआ था, पता नहीं कितने करोड़, मुझे तो गिने भी नहीं जाते पैसे, कितने लाख की, 50 लाख की घड़ी थी, करोड़ों में थी वो, पता नहीं क्या। अच्छा, ये भी मैं आपको एक और चीज बताऊं। पंजाब की बादशाह शख्सियत है, उनकी पुप्पो जो है वो बहावलपुर में रहती हैं। वो आजकल बड़ी शदीद नाराज थी उनसे, वो उनको मनाने भी पीछे गए, एक प्राइवेट त्यारे में गए। तो मनाने इसलिए गए कि पुप्पो के जो उनके जो पुप्पा हैं उनको वो बड़ी अच्छी पोस्टिंग इंजॉय करते रहे, लेकिन अब वो उनको पोस्टिंग नहीं दे रही गवर्नमेंट। तो वो नाराज़ हो गई थी कि जनाब देख लें कि आप पोस्टिंग नहीं दे रहे। तो वो वादा कर गए हैं कि नहीं आप बेफिक्र रहें, मैं अच्छी पोस्टिंग दूंगा उनको, लेकिन थोड़े से प्यार में बसाने दें। लेकिन मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। नहीं, नाम नहीं लेना। नौकरियां और मुलाजमतें, इनका पेट नहीं भरता। ये गरीब आदमी के लिए जो हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा के 10 हैं जी, पंजाब के 3, सिंध के 4 और बलूचिस्तान के 3 अजला इसमें शामिल किए गए हैं। जो मुस्तहिक अफराद को इसमें तरबियत भी दी जाएगी ताकि वो काम कर सकें और हुनर उनके पास आ सके। अब कर्नल साहब, ये जो डायरेक्ट लोगों को ये रिलीफ पहुँचेगा तो रोज़गार का ज़रिया, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत बड़ी बात है। उसामा साहब, जो मामला है ठीक है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या एक एहसास प्रोग्राम जो बात की है, कि जिस बंदे के पास खाने को रोटी नहीं है 2 वक्त की, उसके लिए तो वो भी बहुत बड़ी एक रकम है। मसलन बहुत सारे गरीब जो हैं, बेवाए हैं, मतलब बच्चे उनके नहीं हैं, यतीम बच्चे हैं, वो ठीक है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो ठीक तरीका नहीं है। तरीका ये है जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा, अगर वैसे भी इस्लाम, कि उनको आप बैगर ना बनाएं, उनको आप अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए इतनी रकम दे दें, ऐसी एक चीज़ दे दें। अब देखें ना, अगर कोई ठेला किसी को दिया जाता है, किसी बंदे को रिक्शा गरीब आदमी को दिया जाता है,
आपको पता है जो 99% लोग जो रिक्शा चलाते हैं वो उनके अपने रिक्शे नहीं होते। अच्छा वो रिक्शा किसी और के होते हैं। मैं आपको एक और रिक्शा किसी और के होते, सुन ले। और वो जो किस्तें खून देते हैं। पसीना, अच्छा, एक और स्टोरी। ज्यादा उसमें पैसे चले जाते हैं। जो पैसे एक और स्टोरी आपको दे दूं। अच्छा, सर, एक उसका सेकंड। मेजर पोर्शन देना पड़ता है उस इन्वेस्टर को, हाँ जी, ऐसे ही है, और वो जो गरीब है उसको बहुत कम मिलता है। बहुत कम मिलता है। अच्छा, इसी तरह अगर गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, जो मजाक उड़ाएगा खान साहब, अगर किसी को, और ये साउथ पंजाब सर, में मैंने हमारे देखा, आपका भी देहात से ताल्लुक है, मेरा भी है, तो मैं खवातीन देखता हूं। मर्द जो है वो पालते हैं, इनके ऊपर उनका सर कई गुजारा होता है। बिल्कुल, ये जो दुकान की बात हुई अब ना आज सामान दूध की, कितने रुपए किलो कई है? लोग अपने मकान में, आपको पता है देहात में होता है कि वहीं बाहर ही, घर के बाहर ही वो चीजें रख लेते हैं और चलो मोहल्ले के लोग ले जाते छोटी हैं, सी उनका बेहतर हो किराने जाता की है। दुकान अगर खोल ले बंदा तो जी, जी, अपना बड़ा आराम से उनका घर पूरा खानदान गुजारा चला हो सकता जाता है। बकरियां, और मेरे एक गांव में ऐसे बहुत लोग हैं और देहात में इर्द गिर्द कि जो सारा दिन, क्योंकि इतनी बारिश की वजह से अल्लाह ताला ने नवाजा है वो गांव जमीन में, को, बल्कि बकरियां जो उनकी अपनी नहीं होती, जी, जी, वो कोई लोगों पैसा नहीं की लगता। नहीं, लोगों की बकरियां लेके पालते हैं, जी, जी, और हिस्से उसमें पर। से आधे पैसे उनको मिलते हैं। ऐसे ही, अगर तो उनको अपनी अपनी मिल जाए, बकरियां होंगी, क्या बात। तो अच्छा, उनको बाबर साहब, फायदा है, अपनी गाय और बाबर भैंस साहब, एक होगी, और खबर बाबर साहब के उनका पास। फायदा। जी, अच्छा, इसहाक डार साहब का आपको पता है घर आजकल उसमें वो बनी हुई है, पनागा बनी हुई नहीं है। सर, बस नहीं, वो ऑर्डर आ गया, वो बाहर शिफ्ट कर दिया। घर के बाहर शिफ्ट जी, जी, कर दिया। अब अच्छा। बात सुन लें, खान साहब पीछे लाहौर आए, उन्होंने कहा कि भाई मसला ये है कि ये पनागा उनके घर के सामने शिफ्ट कर दी गई है, तो रोज़ 1 या 2 मिनिस्टर की ड्यूटी लगाएं, वो वहाँ पर जाया करें, पनागा में बैठा करें, 1-2 घंटे वहाँ पर गुजारें, लोगों के साथ खाना खाएं। अच्छा, तो मैंने 2-4 अफसर थे, वो बेचारे लगे हुए थे फ़ोन करने, लाहौर के 4 मिनिस्टर हैं, चारों को फ़ोन किया, उन्होंने आए बाएँ शहर के जनाब हम नहीं बैठेंगे। फिर उन्होंने इधर उधर पूरा जोर लगा दिया, जी खान साहब के ऑर्डर है, खुदा का नाम है, कोई ना कोई तो जाए। तो वहाँ पे जाने को तैयार ही कोई नहीं था, यानी कि पनाहगाह में जाने के लिए कोई मिनिस्टर तैयार वजह नहीं। कि गरीब है वहाँ पर, जाहिर बात है कि वो कौन उन गरीबों के पास जाके बैठे रिपोर्ट भी तो पहुंचेगी, फोटो शूट होगा, वीडियो बनेगी, रिकॉर्ड का सब, वो फिर मीडिया को भी नहीं बुलाना, मीडिया को भी नहीं बुलाना, ये भी एक डर है कि मीडिया के सामने कौन बात करेगा, उस मुख्तलिफ किस्म के सवालात होंगे, उसका जवाब कौन देगा। और तो अच्छा, मैंने ये देखा कि इमरान खान के ऑर्डर्स के बावजूद कोई मिनिस्टर जाने को तैयार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।